Hello everyone and welcome back to another video, and this video is going to be my November reads. As you can see from my jacket के सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और नवंबर के महीने में एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं मैंने ऑलमोस्ट 8 आई थिंक 8 और 9. सो हम टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं. So I read these books as you guys can see और काफ़ी पढ़ ली है, मतलब नॉर्मली इतनी नहीं होती मेरी बट ओके. सो दीज आर ऑल द बुक्स विच आई रेड एंड दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो कि मैंने पढ़ी थी और एज यू कैन सी द टाइटल एंड एवरीथिंग हेयर ट्रूली अ पोइटिक बुक और ये लाइक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से रिलेटेड थी. मैं बुक की बिल्कुल भी नहीं थी पढ़नी, सिर्फ पढ़नी मुझे इस वजह से पढ़ गई थी क्योंकि घर में पढ़ी हुई थी. सो आई वॉन्टेड टू फिनिश इट और मैंने पढ़ी भी है. लाइक मैंने इसको एनोटेट करने की भी कोशिश की है बट मेरा पोइट्री में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे ये बुक इतनी कोई पसंद नहीं थी आई क्योंकि शायरी जो थी वो आधी मुझे समझ नहीं थी आ रही और जो समझ आ भी रही थी वो भी बहुत बिखरी थी. सो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल और आई डोंट थिंक सो कि ये लोग पढ़ते भी होंगे. सो इसको तो हम लोग रख देते हैं साइड पे. Okay, so the next book which I read was Aabe Hayat by Umaira Ahmed, a very famous novel and a sequel of Pir Kamil. मैंने पीर कामिल लास्ट मंथ पढ़ा था और वो मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा है. वो मुझे सिर्फ इस वजह से पढ़ना पड़ा था क्योंकि मुझे एनोटेट करना था और इसको भी इसी वजह से पढ़ना पड़ा था. सो और बाय द वे मैं एनोटेशन करते हुए कुछ टिकी नोट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करती. आई जस्ट हाईलाइट द थिंग्स विच आई लाइक इन द बुक और काफ़ी मेरी किताब की हालत ख़राब है, मतलब देख के पता चल रहा है. तो मैंने इस वजह से पढ़ा था और इसको मैंने इतना लटका दिया था. मतलब मैंने ये स्टार्ट की थी 6 नवंबर को और मुझे ख़त्म करते 30 नवंबर को मैंने जाके ख़त्म की थी. मैं दरम्यान में और सारी बुक्स पढ़ती रही थी और इसको मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये बहुत लंबी थी और क्योंकि ऑलरेडी मुझे स्टोरी का पता भी था तो मेरा दिल भी नहीं था कर रहा इसको पढ़ने का. और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात कर भी नहीं रही बिकॉज आई फील लाइक मोस्ट ऑफ पीपल उनको ऑलरेडी इस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है और सब काफ़ी जुनूनी है. तो बाय द वे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि पीर कामिल ज़्यादा पसंद है या आबे हयात, आई एम मोर टूवर्ड्स आबे हयात. आई फील लाइक ये काफ़ी अच्छा था. पीर कामिल थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है. सो नो ऑफेंस. मेरे साथ अभी छोटा सा स्कैम हो गया. मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही थी बट वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं थी हो रही. सो कोई बात नहीं, ओके. और ओके सो तो जो थर्ड बुक मैंने पढ़ी थी वो ये वाली थी. ये बहुत ही रैंडम बुक थी. स्कूल में लाइक मेरे सिलेबस में थी मैं जब 7th क्लास में थी बट लेटर ऑन मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं और क्लास में भी नहीं पढ़ा. तो आई वाज लाइक कि इसको पढ़ना चाहिए और बहुत छोटी सी बुक थी. इस पूरी बुक के अंदर कोट्स हैं बस. बुक अच्छी थी, आप लोग पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू रीड. और मैंने सिर्फ हाईलाइट करने के मकसद के लिए पढ़ी थी. And yeah, that's it for the book. Fourth one is Iblis by निम्रा अहमद. मैंने ये बुक स्टार्ट की थी फिर मैं कहीं गई थी तो ये बुक मैंने गाड़ी में रखी थी. उसके बाद ये गाड़ी में ही रह गई. उसके बाद मैंने अगली बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी तो मैंने इसको नहीं पढ़ा. अच्छा, इस बुक का सीन ही ऐसा है ना कि वैसे ये छोटी सी है, मतलब इतनी कोई बड़ी बुक है नहीं. और दूसरा इसके अंदर लाइक तकरीबन 4-5 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है. और सारी काफ़ी 1-2 सीरियस हैं और बाकी सारी काफ़ी फ़नी और बहुत मज़े की हैं. सो जो कि वैसे बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता. मतलब निम्रा अहमद थे उनकी हमेशा सीरियस होती हैं चीज़ें और सीरियस टॉपिक्स को लेकर राइटिंग्स होती हैं बट ये काफ़ी मज़े का था. मतलब इसके नाम से ना बंदा कुछ अजीब सा जज करता है लेकिन ये नावल बहुत मज़े का था. मतलब इसमें छोटी शॉर्ट स्टोरीज थी और सारी काफ़ी मज़े की थी. सो आई लाइक इट. Then the fifth one is बाले जिब्रील by of course इलामा इकबाल. ये भी बहुत रैंडम बुक थी, मेरे घर में पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि इसको पढ़ना है. सो मैंने पढ़ ली और इस बुक की मुझे कोई समझ नहीं आई. मतलब बहुत कहीं ना मैं सिर्फ उन चीज़ों को ही हाईलाइट करती थी जिसकी मुझे समझ आती थी और वो चीज़ें बहुत कम होती थी. सो आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों की उर्दू बहुत अच्छी है. मेरी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस बुक को पढ़ूं और फिर समझ भी लूँ. तो मुझे इसकी समझ नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ टेक्निकली मुझे इस किताब को पढ़ने का. अनदर बुक इट्स हासिल बाय उमैरा अहमद. इस बुक से आई थिंक आप लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी हुई होगी. मुझे खुद ये बुक
बेसिकली इसका जो सेकंड वाला है ना, ला हासिल, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कहानी काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। हासिल सच सच बताऊँ, जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था, मैंने इसको अब सेकंड टाइम पढ़ा है। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे कुछ दिनों के अंदर स्टोरी बिल्कुल भूल गई थी, और अगर कोई मेरे से पूछता भी था ना कि उस नावल में क्या था, तो मुझे नहीं थी समझ आती, क्योंकि मुझे एक्चुअली में सब कुछ भूल गया था, सिर्फ मुझे पहला सीन याद था, जो कि बहुत अजीब सी बात है। बट मैंने इसको सेकंड टाइम मतलब दोबारा पढ़ा तो अच्छी थी, बट पता नहीं क्यों बहुत ना भूल जाती है। आई डोंट नो इस किताब के साथ क्या मसला है, लेकिन मुझे इसकी कहानी हमेशा भूल जाती है। सेकंड लास्ट बुक इज़ कराक्रम का ताजमहल बाय निम्र अहमद। ये बुक भी ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई है, मैंने दोबारा पढ़ी थी, और ये जो किताब है ना, मैंने इसके ऑलमोस्ट लाइक 300 समथिंग पेजेस थे, और ये मैंने एक रात के अंदर ख़त्म कर दी थी, मतलब लिटरली एक रात में। काफ़ी स्नैप्स वगैरह भी इसकी बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सो काफ़ी क्विक मैंने सारी पढ़ ली थी, और ये स्टोरी बहुत मज़े की है, और काफ़ी हट के भी है। नॉर्मली जिस तरह के निम्रा के नॉवेल्स होते हैं वैसी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है और मज़े की है। आई लाइक दिस वन। नाउ लास्ट वन इज़ यू गाइज कैन नॉट इमेजिन दिस। आई रेड अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। और ये इतनी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मैंने सारी की सारी उर्दू वाली पढ़ी है, और अब लास्ट जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी, और मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। लाइक मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बुक कंटेंट देखती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग रिकमेंड करते थे कि ये वाली बुक पढ़ें, ये वाली बुक पढ़ें, तो मुझे लगा था कि ओके फाइन अच्छी होगी, बट काफ़ी मतलब अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर ली थी, कुछ दिनों में, आई थिंक 3 दिनों में। थोड़ा सा लेट है उस हिसाब से, बट या सो एक इस बुक के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस बुक एंड डिस्कसिंग एवरीथिंग। और लेटर मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी बन गई हुई है, मतलब मुझे नहीं था पता। आई थिंक 1 अगस्त को रिलीज़ होनी थी, और अब तक तो हो गई होगी ऑब्वियसली, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी है तो यू गाइज कैन टेल मी, और लेकिन मैंने नहीं देखी। और इसकी लाइक 2 पार्ट और भी हैं, एक है गुड गर्ल बैड ब्लड, एंड दूसरा है एज गुड एज डेड। सो आई हैव एज गुड एज डेड, और सेकंड वाली मेरे पास है ही नहीं, तो वो जब मेरे पास होगी तो फिर मैं दूसरी पढ़ूंगी और तीसरी पढ़ूंगी। बट आई विल डिस्कस दिस बुक इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉबेबली। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बिकॉज आई फील लाइक कि ये डिज़र्व करती है एक सेपरेट वीडियो। So yeah, these were all of my November reads, or that was it for the video. If you like my video, subscribe to my channel, and I will see you guys in my next video with and yeah, subscribe to my channel please. Bye bye besties.